नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज दिनांक 29 की रिपोर्ट में कुल 4 मुख्य खबरें हैं। पहली खबर, दाहोद शहर में समय समय पर कुत्तों के आतंक से शहरवासी घायल हो रहे हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय लोग इस समस्या से काफी त्रस्त हैं। आवारा पशुओं और कुत्तों की इस गंभीर समस्या का स्थायी समाधान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। दूसरी खबर, दाहोद रेलवे स्टेशन पर एक यात्री की ट्रेन में चढ़ने के प्रयास के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। तीसरी खबर, दाहोद में भक्तिमय माहौल के बीच श्री हनुमंत चरित्र कथा के शुभारंभ के अवसर पर एक भव्य पोथी यात्रा निकाली गई। चौथी खबर, गरवाड़ा के जेसावाड़ा में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का माननीय मंत्री के हाथों भूमि पूजन संपन्न हुआ। इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब इन खबरों पर नजर डालते हैं। दाहोद शहर में केवल सांड ही नहीं बल्कि आवारा गधों और कुत्तों का भी आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दाहोद के गोदी रोड क्षेत्र की महावीर नगर सोसाइटी और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों ने 10 से 12 लोगों को काटकर घायल कर दिया है। घायलों का फिलहाल दाहोद के जायडस अस्पताल में और अन्य निजी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आवारा कुत्तों और ढेरों मवेशियों के बढ़ते आतंक के कारण शहरवासियों में भारी रोष और भय का माहौल है। आवारा पशुओं को लेकर प्रशासन के पास कोई प्रभावी नीति नहीं। एनिमल शेल्टर होम का अभाव। आश्चर्य की बात यह है कि स्मार्ट सिटी दाहोद में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी या नगर पालिका द्वारा आज तक कोई स्पष्ट और प्रभावी नीति नहीं बनाई गई है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत मंजूर किया गया एनिमल शेल्टर होम किसी अज्ञात कारण से रद्द कर दिया गया था। दूसरी ओर पशुपालन विभाग द्वारा कुत्तों की नसबंदी के लिए हर साल ग्रांट आवंटित की जाती है, फिर भी नगर पालिका द्वारा इस दिशा में कोई गंभीर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुखसर में 2 दिन पहले 23 लोगों को कुत्तों ने काटा था। इस समस्या के समाधान के लिए कुछ दिन पहले शहर से आवारा कुत्तों को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया था, लेकिन ऐसी चर्चा है कि किसी कारणवश इन कुत्तों को वापस शहर में छोड़ दिया गया। परिणाम स्वरूप अब ये आवारा कुत्ते नागरिकों के लिए आफत बन गए हैं और शहर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि संबंधित प्रशासन इस मुद्दे पर कब तक जागृत होगा और शहरवासियों को इस समस्या से कब मुक्ति मिलेगी। लोग स्मार्ट सिटी में रहने का वास्तविक अनुभव कब करेंगे, यह देखना अभी बाकी है। दोपहर के समय ट्रेन संख्या 22196 बांद्रा झांसी एक्सप्रेस दाहोद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आई थी। इस ट्रेन में उत्तर प्रदेश के जौनपुर निवासी 47 वर्षीय महेंद्र कुमार मुनीलाल शर्मा यात्रा कर रहे थे। जब ट्रेन दाहोद स्टेशन पर रुकी तो वो नाश्ता लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे थे। नाश्ता लेने के बाद जब ट्रेन चलने लगी तो उन्होंने दौड़कर चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश ट्रेन की सीढ़ियों से उनका पैर फिसल गया और वो सीधे पटरी और प्लेटफॉर्म के बीच की जगह में गिर गए। ट्रेन के पहिए यात्री के चेहरे के ऊपर से गुजर गए, जिससे उनकी मौके पर ही अत्यंत दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्टेशन का स्टाफ मौके पर पहुंच गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने और मृतक के परिजनों को सूचित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस घटना से स्टेशन पर मौजूद अन्य यात्रियों में भी शोक और डर का माहौल फैल गया है। रेलवे प्रशासन बार बार अपील करता है कि कभी भी चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने का प्रयास ना करें, क्योंकि 1 सेकंड की जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है। गुरुवार को दाहोद शहर के हनुमान बाजार से बैंडबाजी और धार्मिक जयघोष के साथ पोथी यात्रा का प्रारंभ हुआ। सजे हुए रथ में विराजमान श्रीमद हनुमंत चरित्र पोथी जी के दर्शन करने के लिए सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस शोभा यात्रा में सालंगपुर धाम के पूज्य संतों की विशेष उपस्थिति ने वातावरण को दिव्य बना दिया। पोथी यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए पड़ाव क्षेत्र में स्थित हरि वाटिका पहुंची, जहां मंत्रोच्चार के साथ पोथी जी का स्थापना कर कथा का विधिवत प्रारंभ किया गया। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई, जो सिर पर पोथी धारण कर नाचते झूमते हुए चल रही थी। यात्रा में कई संत महंतों की उपस्थिति भी देखने को मिली। पड़ाव क्षेत्र में दुघीमती नदी के तट पर और 300 वर्ष प्राचीन भवानी वाव के सानिध्य में आयोजित इस कथा में सालंगपुर धाम निवासी परम पूज्य श्री हरि प्रकाश दास जी स्वामी अपनी अमृत वाणी से हनुमान जी महाराज के जीवन के गूढ़ रहस्यों और महिमा का गान कर रहे हैं। कथा के पहले ही दिन भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा।
आगामी दिनों में कथा के दौरान विभिन्न उत्सवों की श्रृंखला आयोजित होगी, जिसमें 29 जनवरी को फलों का अन्नकूट, 30 जनवरी को सब्जियों का अन्नकूट और 31 जनवरी को हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रतिदिन कथा की पूर्णाहुति के बाद महाप्रसाद का भी सुंदर आयोजन किया गया। दाहोद जिले के गरवाड़ा तालुका के जेसावाड़ा में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का भूमि पूजन मंत्री रमेश भाई कटारा और सांसद जसवंत सिंह भाभोर के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाएं लोगों की प्राथमिक आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा क्षेत्रवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित कर लोगों को उनके अपने क्षेत्र में ही उत्तम व्यवस्था सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मंत्री ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि जेसावाड़ा और आसपास के क्षेत्र के नागरिकों को अब अपने घर के आंगन में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। राज्य सरकार प्रदेश के सभी नागरिकों तक श्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में निरंतर मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गंभीर बीमारियों का इलाज करा रहे लाखों जरूरतमंद मरीजों और उनके परिजनों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है। नीलम सेठ की रिपोर्ट।